नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग की, जो कि हमारे भारत देश के पश्चिमी किनारे बसे गुजरात राज्य के वेरावल में स्थित है। ये कहानी है भगवान सोमनाथ महादेव। दोस्तों, जब भी किसी कहानी में या वास्तविक जीवन में किसी के रूप और सुंदरता की तारीफ की जाती है, तब उस स्त्री या पुरुष को चंद्रमुखी, चंद्रवदन, चांद, चांदनी कह के हमारे कवि और लेखक भी उसको चांद की उपमा देते हैं। और मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, चांद सा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। और अगर किसी जगह कोई सच्ची मोहब्बत दिखने को मिल जाए तो लोग उसे कहते हैं चांद और चकोरी की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये चांद शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, और रूप की और सुंदरता की तारीफ के लिए चांद का शब्द ही क्यों उपयोग होता है, इस कहानी में हम जानेंगे। सोमनाथ की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। जब हमारे भारत देश को आर्यव्रत कहा जाता था, उस वक्त सभ्य संस्कृति की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि लोग धर्म, नीतिमत्ता और सभ्यता को छोड़कर भोग में डूबने लगे थे। ये सब देख के ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया ने शिव से प्रार्थना करी कि हमें इन बिगड़ी हुई संस्कृति को सुधारना है, जिसके लिए जो कर्मयोग कर सके ऐसे शूरवीर, बुद्धिशाली और सुंदर पुत्र की आवश्यकता है। बाद में महादेव ने अत्रि और अनसुया को ऐसा पुत्र प्रदान किया जो वाकई में शूरवीर, बुद्धिशाली और त्रिलोक में सबसे सुंदर दिखता था। ये इतना सुंदर था कि युवा लड़के लड़कियां तो क्या, मगर बूढ़े और बच्चे भी इनको देखते ही रह जाते थे। इस कारण उनका नाम रखा गया चंद्र। चंद्र बड़ा हुआ और जुट गया वैदिक धर्म के प्रचार में। बिगड़ी हुई सभ्य संस्कृति को फिर से सुधारा। सालों तक दिन रात कर्मयोग किया। हजारों लोग उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ चलने लगे। इस कर्मयोग से संपूर्ण आर्यावर्त में चंद्र के नाम का डंका बजने लगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्यों प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई और किसकी वजह से महादेव को सोमनाथ बनकर आना पड़ा। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम जानेंगे लीडरशिप की कमियों के बारे में और थोड़ी सी एक तरफा ही सही मगर अमर प्रेम कहानी, जिनको मिलने के लिए शिव को सोमनाथ बनकर आना पड़ा। अब चंद्र की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। तभी चंद्र को ढूंढते हुए एक नवयौवना, खूबसूरत और धर्म प्रेमी कन्या आ पहुंची। दोनों के बीच वार्तालाप शुरू होता है। चंद्र भी चाहता था कि उसे ऐसी ही किसी कन्या से विवाह करना है जो इस धर्म कार्य में उनका साथ दे सके। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, मगर इस कन्या ने एक शर्त रखी, जिसे ना चाहते हुए भी चंद्र ने स्वीकार कर ली, जो आगे जाके चंद्र को बर्बाद कर देने वाली थी। इस कन्या ने शर्त बताई कि मेरा नाम रोहिणी है, मेरे पिता दक्ष प्रजापति है और हम 27 बहनें हैं। हम सब दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, मगर बचपन से ही हम सब ने एक साथ एक वचन लिया है कि हम सब एक साथ ही विवाह करेंगे और एक ही पुरुष से विवाह करेंगे। ये बात सुन के चंद्र दंग रह गया, मगर फिर सोचता है कि इतनी अच्छी धर्म प्रेमी और सुंदर कन्या साथ देने आई है, तो बाकी 26 को स्वीकार करने में कोई नुकसानी नहीं है। बाद में चंद्र का विवाह इन 27 कन्याओं के साथ होता है। आकाश में जो 27 नक्षत्र है, वो सभी नाम इसी कन्याओं के नाम से ही रखे गए हैं। अब शुरू हुआ चंद्र का अपनी 27 पत्नियों के साथ सांसारिक जीवन। चंद्र अपने साथ वैदिक धर्म कार्य के प्रचार में जुड़े हजारों लोगों को साथ लेके पूरे आर्यावर्त में काम कर रहा है। इस काम में उसको सबसे ज़्यादा 100% साथ देती है उसकी पत्नी रोहिणी।
जबकि बाकी 26 पत्नियों को चंद्र के इस काम से कोई भी रुचि नहीं थी। इसी कारण चंद्र रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और रोहिणी के सिवा और किसी को भी समय नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते सबके मन में चंद्र के प्रति ईर्ष्या और क्रोध बढ़ने लगा और आखिरकार रोहिणी के सिवा बाकी 26 पत्नियों ने चंद्र को छोड़ने का और चंद्र को दंड देने का फैसला किया, जब चंद्र ने इतनी सारी बड़ी गलतियां कर दी। चंद्र के साथ हजारों से लाखों लोग जुड़ने लगे, जिसमें युवा, बूढ़े, बच्चे और औरतें भी थी। चंद्र की सुंदरता देख के बहुत सी औरतें चंद्र के रूप में दीवानी हो जाती हैं और चंद्र भी कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए भी औरतों को शारीरिक सुख की दृष्टि से मूल्यांकन करने लगता है। चंद्र ने जो गलतियाँ की, अब उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। चंद्र को खुद के रूप का घमंड चढ़ा। चंद्र ने बुजुर्ग लोगों का अनादर किया। चंद्र ने अनुभवी और ज्ञानी लोगों की कदर नहीं की, जो कि चंद्र को करनी चाहिए थी। उसके साथ जुड़े सभी लोगों में उसने पक्षपात किया। खुद के पसंदीदा लोगों को आगे करता है और बाकियों को इग्नोर करने लगा। खुद के बनाए हुए सभी नीति नियमों का संपूर्णतः पालन नहीं किया। अब सोचिए दोस्तों, जो लाखों लोगों की लीडरशिप करता है, उनको ये सब गलतियां करना कितना खराब परिणाम ला सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ चंद्र के लिए। रोहिणी के सिवा बाकी की 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष को चंद्र की सभी गलतियों की शिकायत कर दी और बाद में क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया कि तुझे अपने रूप पे बहुत घमंड आ गया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे क्षय रोग होगा। दोस्तों, आज की भाषा में कहे तो श्राप यानी बद्दुआ, और ये बद्दुआ जब किसी के अंतरात्मा से निकलती है तो वो बन जाता है श्राप, और ये श्राप लग कर ही रहता है। चंद्र को ये श्राप लगता है। उसकी सुंदरता दिन ब दिन ढलने लगती है, साथ ही उसकी शक्ति और बुद्धि भी क्षीण होने लगी। धीरे धीरे उनका धर्म प्रचार का काम घटने लगता है और इतना सब कुछ देखकर उनके साथ जुड़े सब लोग चंद्र का साथ छोड़ने लगते हैं। मगर जो चंद्र के अच्छे वक्त में भी साथ खड़ी रही और बुरे वक्त में भी जिसने चंद्र का साथ नहीं छोड़ा, वो थी चंद्र की पत्नी रोहिणी। बाद में रोहिणी ने ही चंद्र को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया और चंद्र की सेवा करने लगती है। दोस्तों, आज भी जब मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बीमार इंसान व्यक्ति को कोई दवा असर नहीं करती, तब हम भी अंत में भगवान की शरण में ही जाते हैं। हमें इस रोग से भगवान छुटकारा दिलाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और यही किया चंद्र ने, और इस तपस्या में उसके साथ खड़ी रही उसकी पत्नी रोहिणी। कड़ी तपस्या के बाद शिवजी प्रकट हुए, ये सोचकर कि चंद्र ने इतने सालों तक महान कार्य किए हैं, जिस कार्य की समाज को आवश्यकता थी। इसलिए शिवजी ने चंद्र और रोहिणी को दर्शन दिए, चंद्र की गलतियां समझाई और दक्ष ने दिए हुए क्षय रोग का श्राप कम होने का आशीर्वाद दिया। यानी कि 15 दिनों तक तुझे क्षय रहेगा और 15 दिनों तक तू संपूर्ण रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि किसी के अंतरात्मा से निकली हुई बद्दुआ को भगवान भी संपूर्णतः ठीक नहीं कर सकते। किसी की ऐसी बद्दुआ से खुद को बचाए रखना दोस्तों। अब शिवजी ने चंद्र को उस जगह सोम कह के पुकारा। सोम यानी चंद्र। जिस जगह सोम ने हे नाथ कहकर भगवान शिव को पुकारा, तब उस जगह शिव प्रकट हुए, इसलिए इस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा। और पास में ही प्रभास क्षेत्र है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग हेतु इस पवित्र भूमि को चुना। दोस्तों, प्रभा यानी प्रतिभा, मान, सम्मान और तेज, चंद्र को इसी जगह ये सब वापस मिला। तब से इस जगह का नाम भी प्रभास हुआ। बाद में
चंद्र को सोमनाथ महादेव ने फिर से उनके कर्मयोग को जारी रखने के लिए शक्ति, बुद्धि और सौंदर्य प्रदान किया और मैसेज दिया कि एकता और समानता बनाए रखना। यदि ये भाव किसी के मन में नहीं आता तो एक लोटा पानी चढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। जो पूरी सृष्टि को पानी देता है, जिनके सर पे खुद गंगा है, उनको हमारे एक गिलास पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्र के अंतकाल में बाद में उनकी याद में आकाश में जो शुभ्र, स्वच्छ और शीतल गोला है, उनको ही लोगों ने चंद्र नाम दे दिया। जैसे हम भी किसी रोड, गांव, शहर या सोसाइटी को किसी भी महान लोगों का नाम दे देते हैं ना, जैसे कि महात्मा गांधी रोड, भगत सिंह रोड, अंबेडकर नगर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, महाराणा प्रताप उद्यान। मतलब कि दोस्तों ये सब जगह तो पहले से ही वहाँ पर होती ही है, मगर किसी महान कार्य करने वालों को उसकी याद में इन जगहों के नाम दे देते हैं। ऐसे ही तब के लोगों ने आकाश में स्थित हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है, जिसे हम चांद या चंद्र कहते हैं, उस उपग्रह को इस चंद्र का नाम दे दिया गया और उनके आसपास जो 27 नक्षत्र है, उनको चंद्र की 27 पत्नियों का नाम दिया गया। दोस्तों ये जानकर अजीब लगा कि उस वक्त सोमनाथ महादेव की पूजा में 1000 ब्राह्मण रहते थे। फिर वक्त के चलते सोमनाथ मंदिर का बहुत बार कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन काम हुआ और अब सोमनाथ मंदिर भी चंद्र की तरह बहुत सुंदर दिखता है। मगर उनके पीछे चंद्र रोहिणी अत्रि अनसुया का कर्मयोग भी हमें स्मरण रहना चाहिए। जब सोमनाथ महादेव के दर्शन करने जाइए तो इन सब को ज़रूर याद करना। दोस्तों सोमनाथ की कहानी हमें एकता की सीख देती है। विश्व बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता और कौटुंबिक एकता, इन सब का परिणाम तभी आएगा जब घर में साथ रहने वाले पति पत्नी में एकता होगी। यही बात छिपी है सोमनाथ के इतिहास में और यही बात है सोमनाथ के आने की, सोमनाथ के प्रकट होने का कारण चंद्र और रोहिणी है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। जय सोमनाथ। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि बलिदान परम धर्म और धर्म रक्षति रक्षितम। मोहम्मद गजनी सोमनाथ को लूट कर चला जाता है। वो अफगानिस्तान से गुजरात तक यहाँ आके लूट करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है और ये एकता नहीं है, इसके कारण हम यहाँ कुछ भी कर सकते थे। उस वक्त भी लोगों ये बात कर रहे थे कुछ लोग कि वो तो खुद भगवान है, वो खुद को क्यों लुटवा रहे हैं? जब उनकी ही इच्छा होगी खुद के मंदिर को लुटवाने की, इसलिए वो लुटवा रहे हैं। दोस्तों ऐसी सामर्थ्यहीन, निकम्मी और निर्बल बातें उस वक्त लोग करते थे, मगर उनको पता नहीं होता कि भगवान हमारे पास से कुछ मांगना चाहते हैं। वो कुछ ऐसे लोग, ऐसे शूरवीर और महापुरुष की तलाश में होते हैं कि जो उनकी रक्षा कर सके, क्योंकि कुछ लोगों को भगवान महान और अमर बनाना चाहते हैं। इसलिए जो भी उसके कार्य में साथ देगा उसको भगवान ताकत और सामर्थ्य देगा। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उस वक्त वीर हमीर जी नाम का एक योद्धा तैयार हुआ, जिसने सोमनाथ मंदिर के लिए अपना सर दिया और बदले में भगवान सोमनाथ महादेव ने उसको अमर बना दिया। और भगवान शिव ने भी चंद्र की मदद इसलिए ही की, एक तो अत्रि और अनसुया की तपस्या के कारण महादेव ने ही चंद्र को जन्म दिया था और चंद्र ने धर्म का काम किया। धर्मो रक्षति रक्षित, चंद्र को श्राप मिला तो भगवान शिव ने उसे मदद की। ये हुआ धर्मो रक्षति रक्षित। इसलिए भगवान शिव ने चंद्र के इस महान कार्य के चलते हुए अपने सर पर स्थान दिया। इसका मतलब ही होता है धर्मो रक्षति रक्षित।